फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीएचपी का पार्ट 4 है और हमारा अंतिम प्रहार सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं आपको पीएचपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे चैप्टर्स के हैं का रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसका क्रेडिट जाता है आरके स्टडीज 2.0 को, तो आप लोग उनका भी चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स। इसके पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका है। हाँ, तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोग को चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से जाके सारे वीडियोस स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो पहले आप लोग तीनों पार्ट देखिए, तब चौथा पार्ट देखिए। तो चलिए चौथा पार्ट शुरू करते हैं। तो पीएचपी ऑपरेटर, पीएचपी ऑपरेटर एक सिंबल है जिसका यूज ऑपरेंड्स पर ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल्स या वैल्यू पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे डॉलर नम नाम का वेरिएबल है, इसमें हमको 10 + 20 ऐड करना है, तो जो हमारा बीच में प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है। तो जैसे यहाँ कमेंट किया गया है डबल स्लैश से, प्लस इज द ऑपरेटर एंड 10 एंड 20 आर ऑपरेंड्स। तो देखिए हमारा 10 और 20 ऑपरेंड्स हैं और इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेटर का प्रयोग किया है। ऑपरेटर क्या है, हमारा जो प्लस है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। पीएचपी ऑपरेटर्स इन यूज, कितने पीएचपी ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं? तो देखिए 7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स। देखिए आपको अगर लग रहा कि मेरी आवाज़ थोड़ा तेज है, तो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा। तो पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर का प्रयोग सामान्य गणितीय ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पॉइंट आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं चलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। तो जैसे प्लस हो गया जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसको स्टार से डिनोट करते हैं जिसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं, डिवीजन और मॉड्यूल मीन्स परसेंटेज। ठीक है, तो ये हैं 5 और इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे $A + $B, $A - $B, $A मल्टीप्लिकेशन $B, $A और सब डिवीजन $B, और जैसे हो गए $A मॉड्यूल $B। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ए और बी ऑपरेंड्स हैं और जो बीच में सिंबल है वो है क्या, ऑपरेटर। ठीक है, प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे $X = 12, $Y = 5। अब हमको इको करके $X %$Y दोनों का मॉड्यूल ढूंढना है। तो इसका मॉड्यूल क्या आएगा, आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, सक्सेसफुल 2 आएगा। ठीक है, तो यही हुआ मॉड्यूल। और इसके बाद हम लोग सेकंड ऑपरेटर देखेंगे। सेकंड टाइप, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इस ऑपरेटर का उपयोग एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट क्या होता है, असाइन किसी जैसे कि वेरिएबल हो गया उसको वैल्यू असाइन करना, वो क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का उपयोग एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। तो ऑपरेटर जैसे इक्वल हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, या मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, या फिर मॉड्यूल इक्वल। ठीक है, पॉइंट इक्वल भी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे A = B। प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा, A = A + B। प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा, A = A + B। ठीक है, माइनस इक्वल का क्या होगा, A = A - B। इसी तरह डिवाइड इक्वल का क्या होगा, A = A/B। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, वैल्यू असाइन किया गया है। इसके बाद हमारा थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का यूज दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपैरिजन, तुलना, तुलना करने के लिए किया जाता है इसका ऑपरेटर का काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है हमारा यहाँ पर
देख सकते हैं आप लोग, इक्वल टू इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हैं, ये 6 हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, याद तो हो ही जाएगा आपको, क्योंकि हम ऑपरेटर पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हमारा PHP इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। PHP इंक्रीमेंट का प्रयोग वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार PHP डिक्रीमेंट का उपयोग या फिर प्रयोग वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं इसका, डबल प्लस हैशटैग एक्स डबल प्लस, ठीक है। तो जिसमें डबल प्लस आगे लगा है वो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट। देखिए दो होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे पहले इंक्रीमेंट किया गया है, वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट किया गया है तो उसको प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे। जैसे कि ये डबल प्लस है, ये साइन है इंक्रीमेंट का, और ये जो $x है ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट किया गया है तो इसको प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे, और जो वेरिएबल के बाद प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया गया है वो पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद चलिए डिक्रीमेंट देखते हैं। तो डिक्रीमेंट में हम लोग डबल माइनस का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले डिक्रीमेंट किया गया है तो ये प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा, और जो वेरिएबल है उसके बाद डिक्रीमेंट किया गया है तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर का प्रयोग कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये 3 ही होते हैं, एंड, जिसको हम लोग डबल एंड से दिखाते हैं, डबल लाइन से और दिखाते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी से नॉट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर, जो हमारा छठवा है, स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो इसमें है नॉन कैटेनेशन, और सॉरी, नॉन नहीं, कॉन कैटेनेशन एंड कॉन कैटेनेशन असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग डॉट इक्वल भी बोल सकते हैं, ऐसे देख के, ठीक है, याद करने के लिए। और इसको जो डॉट है इसको क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है लाइन में, यह 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर अभी हम लिखेंगे ए डॉट, जिसको कैटेनेशन बोल सकते हैं, बी, ई प्रिंट कराएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको डॉलर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये वेरिएबल नहीं, सिर्फ वैल्यू है, तो हमको ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए काम आता है, और यह 2 स्ट्रिंग को जोड़कर एक बनाता है, ठीक है, पॉइंट इक्वल या फिर कॉनकैटिनेशन इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारा 7वां है एरे ऑपरेटर्स। तो एरे ऑपरेटर्स 2 एरे को कंपेयर करने का कार्य करती है। यूनियन हो गया, जैसे जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं, यह 2 एरे को जोड़कर यूनियन बनाता है। इक्वालिटी, डबल इक्वल, यदि दोनों एरे की सभी वैल्यू समान हो तो यह ट्रू रिटर्न करता है, जो कि असाइनमेंट नहीं, एक मिनट हम दिखा रहे हैं आपको, डबल इक्वल था। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में भी डबल इक्वल था, और इसमें भी एरे ऑपरेटर में भी डबल इक्वल है। इसमें ट्रिपल इक्वल भी है, जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं। यदि दोनों एरे की सभी वैल्यू समान हैं तथा सभी सेम टाइप की हैं तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल, यदि दोनों एरो की वैल्यू समान नहीं है तो वह ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। नॉन आइडेंटिटी, नॉट इक्वल टू इक्वल, यदि दोनों एरे की वैल्यू समान नहीं है और ना ही डेटा टाइप सेम है, ठीक है, डेटा सेम टाइप के हैं, तो वह ट्रू रिटर्न करता है। तो ये था हमारा एरे ऑपरेटर, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं PHP में स्टेटमेंट, ठीक है। तो PHP में आउटपुट में शो करवाने के लिए 2 सबसे बेसिक मेथड हैं, पहले इको, दूसरा प्रिंट। तो इको स्टेटमेंट इन PHP देखते हैं पहले। इको स्टेटमेंट के द्वारा आप आउटपुट में एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को प्रदर्शित
अर्थात इको के जरिए आप नंबर्स, स्ट्रिंग्स, वेरिएबल, वैल्यू और एक्सप्रेशन के रिजल्ट को शो करा सकते हैं। ठीक है, यह एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, लेकिन यह कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, इको। उसके बाद नोट पॉइंट देखते हैं। इसे पैरेंथेसिस के साथ या उसके बिना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जैसे हो गया इको, इको। ठीक है, तो चाहे तो हम पैरेंथेसिस लगा सकते हैं और चाहे तो बिना पैरेंथेसिस के ही लिख सकते हैं। जैसे इको डबल एस्ट्रिक में एस्ट्रिक में डबल स्ट्रिंग में लिख देते हैं। जैसे हमको कुछ भी प्रिंट कराना है, हेलो, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो यही बताया गया है कि बिना पैरेंथेसिस और बिना पैरेंथेसिस के भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इको और इको पैरेंथेसिस द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिना पैरेंथेसिस के है। आउटपुट आया है इसका। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं PHP प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट को आप इको स्टेटमेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके जरिए, जैसे हम लोग पाइथन में प्रिंट का यूज़ करते हैं, इसके जरिए आउटपुट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग भी विथ और विदाउट पैरेंथेसिस द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको भी बिना पैरेंथेसिस मीन्स बिना ब्रैकेट के और ब्रैकेट लगा के भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, और कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आना 100% कन्फर्म है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन में, PHP में, IoT में भी आता है। लगभग सभी सब्जेक्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट पूछा ही जाता है। और तो कंट्रोल स्टेटमेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।